नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी जो स्टार्ट हुआ है वो रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ। क्लियर है। इनमें से चैप्टर की बात किया जाए तो रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया। रेशियो में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया, और परसेंटेज में भी अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के है ना 170 प्रश्न तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावे की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने क्या क्या RS अग्रवाल बुक, जी मेरे भाई आपने सही सुना, RS अग्रवाल बुक टोटल चैप्टर ही कंप्लीट किया, यानी कि पूरा बुक ही मैंने बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 171 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में कहता है 125 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? अगर आप 170 नंबर क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, 170 नंबर प्रश्न, इसके पहले अगर आप वीडियोज देखे हैं तो पहले साथियों आपको ये वाला प्रश्न जो कि आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या है, CP पता करना। तो CP 100 है। SP की बात किया जाए तो SP की बात किया जाए तो याद है 40% का हानि हुआ तो 60 में ही उन्होंने क्या करेगा, बेचेगा। 40% मतलब 40 रुपये हानि में वो बेच रहा है। तो 100 रुपये में खरीदा, 60 रुपये में बेचेगा, तब 40 रुपया उसको क्या होगा, हानि होगा। 40% का मतलब 40 रुपया समझिएगा। तो ठीक है, जैसे 100 निकाल के बताता है, 100 का 40% डिलीट कीजिएगा तो 100 गया 40 रुपया। तो 40 रुपया हानि लगा कर कोई चीज़ बेच रहा है तो इसका मतलब वह 60 में बेच रहा है। 100 वस्तु 60 में बेच रहा है तो 40 रुपये का हो रहा हानि हो रहा है। आगे कहता है यदि वह विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि, देखिए वृद्धि बोला, विक्रय मूल्य में हो गया 125 का वृद्धि, तो कहता है थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, यानी कि 110 में वो चीज़ बेचेगा। क्लियर, तभी तो 10% लाभ मतलब 10 रुपया लाभ। तो कहता है कि जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? तो साथियों यार विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि दिया गया। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि है, तो पता चल रहा 50 की वृद्धि है। वृद्धि का तुलना वृद्धि से, वृद्धि और कमी का मतलब था अंतर। ठीक है, तो हमने वही क्या, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से निकालना में क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 50 दूना 100, 125, 125, 250, जो कि राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए 172 नंबर कहता है एक दुकानदार कुल माल के आधे को जो कि 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें दुकानदार द्वारा अर्जित जो कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो CP की बात किया जाए तो यहाँ देखिए कहता है एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% लाभ पर, तो कुल माल मान लेते 2, क्योंकि आधा इसका करने में हमको जो कि बनेगा। ठीक है, कुल माल मान लेते 2, उसका आधा करने में हमें क्या हो जाएगा, अच्छी प्रकार से बनेगा। इसका जो है ना प्रॉफिट क्या 40%, 2 का आधा होता है 1, 2 का आधा 1, 40% तो 40 हो गया। परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 40 से का 40, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। और नीचे में 2/नीचे में 5 है, इस 5 को भगाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 गुना 2 2 है, 2/5 होगा ना, इसको मिटा करके लिख देता हूँ। क्लियर है। अब देखो ऐसा 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। इसको मिटाने के लिए, भिन्न को हटाने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम होगा 5, 5 से इसमें भी गुना, 5 से इसमें गुना, 5 5 गया, यानी हो गया क्रय मूल्य आपका 10 और प्रॉफिट हो गया 2। तो बेचा होगा कितना 12 में, तभी तो 10 2 12, 2 रुपया लाभ होगा। यहाँ पर बोला देखो कहता शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, कितना बेच रहा है पता नहीं अभी। ठीक है, पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला। तो लाभ कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 किससे लाभ हो रहा है साथियों, 10 से। तो ये 10 नीचे में प्रतिशत में चेंज करना, 100 से मल्टीपल। ये देखिए क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, SP की बात की जाए 12 में बेच है, तभी 2 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसलिए हमें विक्रय मूल्य की अभी जो कि ज़रूरत नहीं है।
इसलिए मैं विक्रय मूल्य को हटा दिया हूँ। ठीक है, अब इसको काटा 0 0 गया तो 2 ढंग 20%, राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। चलिए देखिए ये पहला प्रश्न क्या कहता है, एक विक्रेता को अपने क्रय मूल्य पर 32% लाभ का आशा है। यदि एक दिन में उसकी विक्रय मूल्य इतना थी तो उसकी लाभ राशि ज्ञात कीजिए। उसकी लाभ राशि ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना नहीं है। सीपी की बात किया जाए तो 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। तो एसपी की बात किया जाए तो 32% लाभ कमाएगा तो 132 में वो क्या करेगा, बेचेगा। कितने में, 132 में बेचेगा। तो यहाँ पे कहता है कि यदि एक दिन में उसकी जो कि बिक्री जो कि 528 रुपये के हुई, 528 के एक दिन में उसकी बिक्री हुई, लाभ हुआ, तो यहाँ पे 132 का लाभ हुआ है। ठीक है, पूछा गया कि उसकी लाभ राशि थी 100 से 132 से 32 लाभ है, तो 32 से क्या कर देना, मल्टीपल। 132 चौके 528, 4 गुना 32 चौके हो जाता है 128, तो 128 रुपये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 174 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 9% तक धोखा देता है तो उसका जो कि कुल लाभ। जब देखिए खरीदने और बेचने में जो कम तौल रहा है उस दरमियान मैंने एक फार्मूला बताया था कि x + y + x गुना y बटा 100, ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए। ठीक है, तो यही यूज कीजिए तो x भी आपका 9 हो जाएगा, y भी 9 हो जाएगा। 9 + 9 + 9 गुना 9 बटे 100, 9 9 हो जाएगा 18.981, यानी कि 81। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए अगला 175 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर जो कि 3480 रुपये में बेच दी। अगर उसे कहता है 15% लाभ पाना है तो उसे लगभग कितनी कीमत पर बस बेचनी चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या क्या, सीपी है 100 रुपया मान लीजिए, तो ये 15% हानि लगाया तो यानी कि बेचेगा कहते हैं 85 में बेचेगा। यहाँ बेच रहा है कहता है 3480 में, यहाँ कहता है बेचा 85 में, बेचा का तुलना बेचा से, यानी लॉस लगा दें। लॉस लगने के बाद 3480 में बेचा, यहाँ पे लॉस लगा तो कहते हैं बेचा 85 में बेचा। तो बेचा का तुलना बेचा से जो पूछा उससे गुना, कहता 15% लाभ कमाएंगे तो बेचेगा कहते हैं 115, वही चीज़ 100 रुपये का चीज़ 115 में बेचेगा, यानी 15 रुपया लाभ तक हो जाएगा। तो यही 115 से क्या करना, मल्टीपल। फिर से बोल रहा हूँ, क्रय मूल्य जूम कर लिए 100, बोला कि 15% हानि लगा कर बेचा तो 85 रुपये में बेचा होगा, था ना। जैसे हानि लगा तो इतना रुपये में बेचा, तो यहाँ भी बेचा 85 में, तो बेचा का तुलना बेचा से, तुलना का मतलब था भाग देना। जब भी भाग देता है साथ तो एगो का वैल्यू निकाल लेता है, और हमसे पूछा 115 गो का वैल्यू, तो 115 से क्या कर देंगे, गुना कर दें। यानी कि 1 किलो आलू का दाम अगर 20 रुपया तो 2 किलो आलू का दाम 20 गुना 2 करते हैं। उसी प्रकार से 1 का वैल्यू जो भी आएगा उतना होगा, तो 115 का वैल्यू क्या होगा, तो 115 से मल्टीपल। तो जब भी तुलना करते हैं, भाग देते हैं, तो वो 1 का वैल्यू ज्ञात करता है। क्लियर है। चलिए अब इसको कटेगा, 5 से कटेगा तो 17 बार में देगा, ये 17 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा 23 बार में कटेगा। ठीक है, ये 17 से कटा लीजिएगा, फिर इसको 17 से कटा लीजिएगा तो 17 दूना 34, फिर आएगा 0 क्योंकि 2 डिजिट एक साथ लीजिएगा, 17 चौके 68, 17 है ना, 17 चौके 68, फिर दशमलव बचा 12 यानी कि 120, 17 17 19 से 119, और यानी कि इस प्रकार से 23 गुना इतना कीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा 175 का। क्लियर है। तो आंसर इसका जो लगभग में आ जाएगा वो साथ 4700 है ना, 4708 पॉइंट कुछ एक आएगा, है 1 2 3 कुछ आएगा, तो इसका 4700 लगभग जो कि आंसर आएगा। इसको हल कीजिएगा ना तो इस प्रकार से 4708.1 और कुछ आएगा, तो लगभग में 4700 मारिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर प्रश्न, इसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, बेईमान है ना, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। क्लियर। तो ये है सीपी, ये है आपका एसपी। सीपी है ये और आपका एसपी है। सीपी की बात किया जाए तो 1000 में 1 किलो होता है, ये 800 ग्राम ही बेचा, यानी 200 ग्राम का क्या कर रहा है, घपलाबाजी कर रहा है। तो 200 ग्राम का घपलाबाजी कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी साथियों बेईमान कोई है ना, जैसे यहाँ पे एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है,
क्रय मूल्य पर अपना संबंध बदल, लेकिन वह किलो वजन है, कहते 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ है। तो जब भी साथियों घपलाबाजी की बात करेगा ना तो एसपी को नीचे में रखिएगा, तो एसपी कितना 800 है। ये बात थोड़ा सा मेमोरी में सेट कर लीजिए, तभी जो है आपका सही बनेगा। बाकी 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज। तो 2 से 4 बार में 4 से कटेगा 25%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिएगा 177 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है सुरेश एक मोबाइल फ़ोन एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% लाभ अर्जित करता है। यदि वह तिगुने मूल्य पर बेचे तो उसके जो कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए ये है सीपी और यहाँ पे है एसपी। तो सीपी मान लेता 100, कितना मान लेता 100, तो है ना, तो 40% लाभ अर्जित करता है, तो 140 में बेचेगा। कहते यदि वह तिगुने मूल्य पर बेचे, कहता है तिगुने मूल्य पर इसी को बेचे, यानी कि नया मूल्य, तो 140 को 3 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल होता है 420 हो रहा है नया मूल्य। ठीक है। तो है ना, बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लियर है। कितना का प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ का परसेंटेज ज्ञात करके दिखाना है। तो मैं कह सकता हूँ कि साथियों यहाँ 100 से हो गया 420, तो 320 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, 100 से लाभ हो रहा है। तो 100 को नीचे रख देना है, अब बाकी प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा, 320 से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 320%। क्लियर है। आइए देखिए 178 नंबर, कहते एक डेटा कार्ड का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का जो कि 40% है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये है सीपी, ये आपका एसपी है। क्लियर है। तो क्या कहता है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40%, विक्रय मूल्य का 40%। ठीक है। 40 तो 40% डिलीट कीजिएगा, 100 आएगा। क्लियर है। तो किसके करीब है, देखिए क्रय मूल्य के करीब है 40% है कि विक्रय मूल्य के करीब, जिसके करीब में होगा ये 40%, उसके जो नीचे जो परसेंट डिलीट के 100 होता है ना, तो उसके नीचे वाला वैल्यू वो बन जाएगा, यानी एसपी बन जाएगा यहाँ पे 100। क्लियर है। क्रय मूल्य आपका बन जाएगा 40। ये चीज़ थोड़ा सा मेमोरी में सेट करके जो कि आगे बढ़ना है। 40 में खरीदा, 100 में बेचा, यानी कि 60 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। 60 का लाभ किससे हो रहा है, 40 से लाभ हो रहा है। 40 को नीचे प्रतिशत में चेंज करना, 100 से गुना। अब देखिए 0 से 0 कर लास्ट 4 से कटा 25 बने, 25 से कर 150% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना लेना है। क्लियर है, फटाक से। अगला बात किया जाए ऑप्शन है, तो 179 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, तो कहता है कि एक वस्तु 22% हानि पर रूप है ना, कहता है कि इतना रुपये में बेची गई है, तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, है ना। वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी। सीपी मान लेता है 122% का हानि लगाएगा तो 78 में ही बेचेगा, है ना। यहाँ पर हानि लगा तो बेचा 7020 रुपये में, यहाँ बेचा 78 में। बेचा की तुलना बेचा से जैसे कि वो 1 का वैल्यू निकाल दिया, हमें निकाले क्रय मूल्य, यानी 100 का वैल्यू निकालना है, तो 100 से मल्टीपुल। जब भी तुलना करते हैं तो वो क्या करता है ना, तुलना करने मतलब भाग देना। जब भाग देते हैं तो वो 1 का वैल्यू निकालता है, हमें निकालना 100 का, तो 100 से मल्टीपुल। तो 78 से कटा लीजिएगा ना, तो ये 9 में कट जाएगा। क्लियर। 9 गुना 100 की जगह तो आपका 900 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9000 हो जाएगा सर, तो 1 0 यहाँ पे 9000 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ और उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देख कहता है एक वस्तु 25% लाभ पर इतना रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो कि ज्ञात कीजिए। सीपी और एसपी, तो साथियों 100 सीपी मानता है 25% लाभ कमाएगा, 125 में बेचेगा, तो यहाँ पे बोला 290 में बेच रहा है, यहाँ बेचा 125 में। बेचा को तो ना बेचा से हमें ज्ञात करना, सीपी तो 100 से मल्टीपल। 25 पंचे 25 चौके, 5 से 5 गुना 10, 4 8, 8 गुना 9, 8 गुना 29 की जगह 8 नंबर 72 के 2 हाथ हो जाए 7, 8 9 16, 16 7 हो जाएगा 23, यानी 232। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि साथियों मेरा एक टारगेट है 10% का, तो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।